हाँ, करंट अफेयर के बारे में है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, करंट अफेयर के बारे में कभी भी इस बात को ध्यान रखना, मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, बहुत पहले भी मैं बोल चुका हूँ। हम करंट अफेयर पढ़ते क्यों हैं? आप ज़रा ये सोचिए कि करंट अफेयर को आपके पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया? क्या ज़रूरत थी एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि वो आपके जीके में करंट अफेयर को जोड़े? पहले तो जीके में करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। अगर आप 2016 के पहले का ट्रेंड देख लें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन अब करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 7-7 सवाल, 8-8 सवाल क्यों होते हैं? ठीक है, कारण है मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक तरीके से सब चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर रट कर जा रहे हैं, पेपर क्लियर करके जा रहे हैं, बस कि हाँ रट लिया, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पर जब जाते हैं तो एकदम डम से फील होते हैं। नहीं, तो इसीलिए जो है एसएससी हो गए, बाकी एग्जाम्स भी हो गए, वो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपडेटेड फील करें। इसी वजह से अब करंट अफेयर हमें कितना पढ़ना है? तो करंट अफेयर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना कि हम 1 घंटे की वीडियो किसी की बैठ के देख रहे हैं, नहीं करना भाई इतना। और करंट अफेयर को ऐसा भी नहीं करना है कि आखिरी के 1 मंथ में 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे। दोनों का नुकसान है। अगर हम 1-1 घंटे की डेली वीडियो देखेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस 1 घंटे में आप ग्रामर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, रीजनिंग या मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आप करंट अफेयर के एकदम डेप्थ लेवल में चले गए, जैसे आप इसका एकदम ओसो ही बनना चाह रहे हैं और इसके ऊपर किताब लिखेंगे। कोई चैनल करा रहा है 1 घंटे, वो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी और परीक्षा के लिए ज़रूरत हो, लेकिन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 घंटे की करंट अफेयर की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स जो करंट अफेयर का रहता है वो रहता है आपको कि डेली के कम से कम अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन हो गए, वो बहुत है। और वीडियो लेंथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है 15 से 25 मिनट जो है वो बहुत है। ठीक है, इतने मिनट की आप वीडियो देखिए, जैसे हमारे दीपक सर है वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपको कोई भी चैनल अच्छा लग रहा है जो भी है, ठीक है, तो आप उतने मिनट का करंट अफेयर देखो और उतने क्वेश्चंस आप लगाओ, बस दैट्स इनफ। अब यहाँ पर इनके क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, ये भी बच्चों के मन में आता है कि सर करंट अफेयर का क्या हम डेली बेसिस पर नोट्स बनाए? तो देखो, करंट अफेयर के कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते। करंट अफेयर में किन बातों का नोट्स बनाया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे यूँ समझ लो कि दुकान में 100 चीज़ें हैं खाने के लिए, तो 100 के 100 खाने के लिए हैं, लेकिन वो एक ही दिन खाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर में हम नोट्स क्या बनाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा ऑफलाइन में, तो जो पार्ट आपका स्टैटिक का रहता है, जो नहीं बदलता है, आप उनके नोट्स बनाओ। जैसे मानो मैं करंट अफेयर पढ़ाया, मैंने 20 मिनट का लेक्चर, आपने मेरी वीडियो देखी, तो ये नहीं कि आज मैं जितने क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर आया हूं आपको अपने सारे नोट्स बनाने, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो स्टैटिक पार्ट था, जैसे कौन से राज्य में कौन सी झील मौजूद है, कौन सा दर्रा किस राज्य से होकर पास करता है, ये चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। तो ये नहीं बदलने वाली हैं तो इनके नोट्स आप अपने कॉपी में बनाएं, ताकि इनको जितनी बार भी आप रिवाइज करें ना, उतना आपको मजा है। यहाँ पर किस राज्य के सीएम कौन से नियुक्त हुए हैं यहाँ पर, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना होता है और इनके नोट्स बनाने होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होता है वो आखिरी के 6 से 7 महीने का करंट अफेयर ज़रूरी होता है। इससे ना ज़्यादा पढ़ना है, ना इससे हमें कम पढ़ना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में 2 किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर आप मान लीजिए कि शुरू से थोड़ी वीडियो देखने की आदत लगाइए और आखिरी के 1-1.5 महीने में स्पीडी की एक बहुत अच्छी किताब आती है। अब स्पीडी की किताब इंग्लिश में भी आने लगी है, पहले हिंदी में आती थी। आप स्पीडी की किताब जाके खरीद लीजिए। जो नोट्स बनाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मटेरियल इसके अंदर दिया गया होता है, तो वो आपका समय बचा देता है। जैसे मेरा, अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं इतना करता कि मैं आराम से, जैसे दीपक सर पढ़ाते हैं, आराम से उनकी वीडियो देखी, 15 मिनट का जितना उन्होंने कराया, ठीक है, मैंने उनके बहुत बढ़िया तरीके से जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो नोट्स बनाए, इससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखी नहीं मैंने। और जब मेरा परीक्षा आया तो उसके बाद मैंने स्पीडी की किताब खरीद ली और यहाँ से बाकी चीज़ें कवर अप कर ली। क्यों? क्योंकि इस स्पीडी की किताब में मुझे क्या क्या मिल जाता है जो मेरे काम की है। सबसे पहले करंट अफेयर में जो होता है वो ज़रूरी होता है अपॉइंटमेंट आपका, कि यहाँ पर किन किन लोगों की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में, और पढ़ना भी क्या होता है और छोड़ना भी क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं। अब अपॉइंटमेंट यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, कि फलाने फिल्म के प्रोड्यूसर कौन अपॉइंट हुए हैं, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर कौन से राज्य के गवर्नर किसको बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरी है। आनंदीबेन पटेल जो है, या और भी जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, या मध्य प्रदेश के यहाँ पर सीएम कौन है, या शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने तो कितनी बार बन चुके हैं, इस तरीके से करके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन पर काम करना होता है। दूसरा जो हो गया वो हमारा बुक एंड ऑथर पर काम करना होता है। अब बुक एंड ऑथर में भी 2 तरह के होते हैं। एक बुक एंड ऑथर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई जो पहले चला आ रहा है, जैसे बाबरनामा हो गया आपका, ठीक है,
तो ये जो हो गई जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी किताबें हो गई आपका, तो ये जो ओल्ड किताबें हो गई ना, ये एक तो इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है, और दूसरा अभी जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे मोदी जी ने कोई किताब लॉन्च किया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी और पॉलिटिकल लीडर ने, शशि थरूर की किताब बैक टू बैक आते रहते हैं यहाँ पर, तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बुक एंड ऑथर के बारे में, कि नाम क्या है किताब का और उसको लिखा किसने है। तीसरा, अगर हम करंट अफेयर में बात करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा जो हो जाता है वो हमें PIN पर ध्यान देना होता है। अब ये PIN क्या है, तो PIN का मतलब हो जाता है पर्सन इन न्यूज़, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। अब चर्चा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, कि किसी ने कच्चा बादाम पर डांस कर दिया तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, या कच्चा बादाम वाले को जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, वायरल यही हो रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानना है। नहीं मेरे भाई, ये PIN नहीं है। PIN का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे अदानी हो गए, वो PIN है कि वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रेंड में है, ठीक है। कारण यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अपने बिजनेस मॉडल की वजह से, अपने तरीकों के वजह से, जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ दिखाया है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि फलाना इंडस्ट्री या फलाना फैक्ट्री या फलाना जो है वो किससे संबंधित है, या यहाँ पर जो है इनके ओनर कौन है, इस तरीके से करके वर्ल्ड के रिचेस्ट कौन है, एशिया का रिचेस्ट कौन है। तो जो पर्सन सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है, कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए अपने खेल के वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उससे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य कुमार यादव हो गए, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि डेब्यू इन्होंने कब किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, कितने ODI खेले हैं, इस तरीके से करके। बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बॉलीवुड में आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका अवार्ड से रहता है, तो आपको अवार्ड में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब अवार्ड में आपको दो ही जगह से ज़्यादा अवार्ड पूछा जाता है, एक तो आपका स्पोर्ट्स हो गया और दूसरा एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री हो गया, आप इनमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी और कोई दूसरा ज़्यादा अवार्ड की महत्व होती नहीं है। स्पोर्ट्स में भी आपके ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक्स हो गया, आपके अंडे यहाँ पर आपके अपने जो है इंडिया में काफ़ी अलग अलग स्पोर्ट्स होता है, उसके अंदर जो है ठीक है पूछा जाता है। तो ये स्पोर्ट्स में आपको जो है जो अवार्ड मिला है किसको, रेसलिंग में, ये भी पूछा जाता है फलाना व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से कौन संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मीराबाई चानू का किस खेल से संबंध है, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में फलाने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, या ओलंपिक में भारत की जो स्थान थी वो क्या थी, इस तरीके से करके। और फिल्म में जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, और भी चीज़ें हो गई, तो ये अवार्ड यहाँ से भी पूछा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक तरीके से इवेंट का थीम हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ओलंपिक्स ही है तो उस ओलंपिक का पर्टिकुलर एक टाइटल भी होगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे 2020 में जो ओलंपिक है उसका टाइटल एक होगा, 24 में जो होगा उसका टाइटल होगा। उसके बाद यहाँ पर मेजबानी कौन करेगा, कौन सा कंट्री पिछली बार होस्ट किया था, कौन सा कंट्री उसको आगे होस्ट करने वाला है, तो ये सारी बातें यहाँ पर जो है इन बातों का ध्यान रखना होता है। और ये आप तभी याद कर पाते हैं जब आप डे बाई डे जो है वो डेली प्रोसेस से पढ़ते हैं। लास्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं मानो यहाँ पूछूं कि संप्रीति जो है, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, अब ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है। फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है कि संप्रीति फलाना फलाना देश के बीच में होगा, इंडिया और किसके बीच में होता है, चलिए बताइए। ऐसे कई सारे संप्रीति हो गए, MOU होता है, MOI होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, इस तरीके से करके। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। सर आप पक्के खिलाड़ी जब तक नहीं बनेंगे ना, यकीन मानिए आपसे कोई पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश, बहुत शानदार, बिल्कुल। इंडिया और बांग्लादेश का जो होता है वो आपका क्या होता है, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। ऐसे ही इंडिया श्रीलंका का भी होता है, इंडिया भूटान का भी होता है, इंडिया नेपाल का भी होता है, इंडिया अमेरिका का भी होता है, इंडिया इजराइल का भी होता है। तो ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर को आपको जो है वो डेली अपना आधा घंटा देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो स्टैटिक पार्ट है उनके नोट्स बनाने हैं, और लास्ट टाइम मेरे एक अच्छी सी मैगजीन खरीद के वहाँ से तैयारी कर लेनी है भाई, ठीक है।